हार्डली मुझे लगता है कोई 30-40% लोग हैं जिनको कंज्यूमर कोर्ट के बारे में इल्म भी है कि एक कंज्यूमर कोर्ट है जहाँ पर हम कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं अगर कोई हमारे साथ फ्रॉड हो, अगर हम कहीं से कोई चीज़ ख़रीदें जिस तरीके की चीज़ के बारे में उसके बोला गया हो, उसके पॉइंट्स बताए हों, उसके फ़वाइद बताए हों और वो वैसी ना हो, उसकी वैसी वारंटी ना हो, वो ख़राब हो या ख़राब निकले, डैमेज निकले, हम जाके शिकायत कर सकते हैं। और जो छोटी मोटी सस्ती चीज़ें होती हैं ना, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 3-4-5 हज़ार रुपये की अगर आपने ऑनलाइन कोई शूज़ ख़रीदे और वो आपके सही नहीं आए, या आपने कोई कपड़े ख़रीदे, ठीक है, ऑनलाइन आपको पता है हर जगह इतने पेजेस बन गए, हमने कपड़े ख़रीद लिए और वो सही नहीं निकले, तो फिर उसमें ये कि हम सोचते क्या कि अगर हम अदालत पे जाते हैं तो हमारे इतने पैसे ख़र्चा हो जाएंगे, वकीलों को लेंगे, तो जोड़ा सिर्फ 3,000 का है तो वकील की फ़ीस जो है वो 30,000 15,000 रुपये पड़ जानी है हमें। उसके लिए ये निकाला गया है कंज्यूमर कोर्ट। नाज़रीन जिनको नहीं पता तो आज बता दिया कि कंज्यूमर कोर्ट किस तरीके से काम करती है और उसके क्या कवानीन होते हैं। इस पे बात करने के लिए हमने आपको यहाँ पर मधु किया है जो कि हैं बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान। तो आपको वेलकम कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। यू लुकिंग नाइस। थैंक यू। वाह, बड़े डिफरेंट बैरिस्टर हैं आपने। बहुत आज वहीद मुराद टाइप की ड्रेसिंग भी किया। आर यू फैन ऑफ वहीद मुराद? यस श्योर। या ओके, एंड यू लुकिंग नाइस। ठीक है, चलिए जी, हम अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। ये बताइए कि ये जो कंज्यूमर कोर्ट है, ठीक है, ये कायम क्यों की गई, इसकी बुनियादी वजूहात क्या थी और इसके मकासद क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कंज्यूमर कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करूंगा। 2005 के अंदर ये इस्टेब्लिश की गई और ये मुख्तसर तरीन पाकिस्तान के अंदर जो कानून साजी की गई वो कंज्यूमर के हवाले से 38 सेक्शन पे मबनी ये कानून है और इसके अंदर जो है वो प्रोटेक्शन दी जाती है कंज्यूमर को। इसका प्रेम्बल जो स्टार्ट किया जाता है, जिस तरह आपने कहा कि बहुत से लोगों को इस चीज़ का शऊर या इदराक नहीं है कि कंज्यूमर के जो राइट्स हैं, इसकी तमहीद के अंदर दिबाचे के अंदर कहा गया कंज्यूमर इज़ किंग एंड कंज्यूमर इज़ ऑलवेज राइट। इट मीन्स के अगर कोई भी वो शॉप पे जाता है, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लेता है, वो सर्विस अगर फॉल्टी है या वो प्रोडक्ट अगर डिफेक्टिव है, दो अल्फाज का इजहार किया गया इनके अंदर कि अगर कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स से कोई सर्विस एक्वायर करता है, वो सर्विस अगर जो है वो फॉल्टी है या वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो कंज्यूमर कोर्ट से वो रजू कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने कहा, कंज्यूमर कोर्ट की पहले ये बता दीजिए चीज़ें कि अगर कंप्लेन करनी है और ये कंज्यूमर कोर्ट की जो बात सुन रहे लोग, ये है किधर, ये किधर वाक़ है, किधर जाना है, कोई ऑनलाइन सर्विस है, कोई कॉल सर्विस है या कोई ऐसी ऑफिस है, कोई इदारा है? प्लीज़ आई एम कमिंग टू दैट स्पेसिफिक थिंग। देखिए, कंज्यूमर कोर्ट जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और कंज्यूमर कोर्ट जो एक कंज्यूमर किसी किस्म की भी सर्विस लेता है, अगर वो क्वालिटी निकल आती है तो पहले सबसे पहले वो उस दुकानदार को या सर्विस प्रोवाइडर को एक नोटिस भेजेगा। 15 दिन के अंदर उसने एक नोटिस भेजना है और वो नोटिस जो है वो टिपिकल लीगल लैंग्वेज, उसके लिए कोई किसी किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो आसानी से, जिस तरह हम किसी को व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या किसी के साथ क्रॉस पेंडिंग करते हैं कि तुमने जो मुझे चीज़ दी है उसकी जो सर्विस थी वो क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट दी है वो डिफेक्टिव है, तो आप उसे नोटिस भेजेंगे। और नोटिस भेजने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि जब आप ख़रीदारी करते हैं तो आपने उसकी रसीद ज़रूर लेनी है, ओरिजिनल रसीद उसके साथ लगानी है। और फिर कल कला अगर वो नोटिस पे रिप्लाई नहीं करता या आपकी 5,000 की 10,000 की चीज़ है और वो उस पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे कि वही लीगल नोटिस को डैट विल बी टर्न्ड इनटू कंप्लेन, उसी को आप सादा अल्फाज के अंदर उस दुकानदार का नाम लिखेंगे, उसकी दुकान की स्पेसिफिकेशन लिखेंगे, जो प्रोडक्ट ली वो लिखेंगे, अपना ID कार्ड अटैच करेंगे, एफिडेविट अटैच करेंगे, लास्ट बट नॉट दी लीस्ट वो जो आपने लीगल नोटिस भेजा और बिल की रसीद है वो अटैच करेंगे। जब भी आप कंज्यूमर कोर्ट में जाते हैं और कोई भी सर्विस प्रोवाइडर या कोई भी शॉपकीपर जिसने आपके साथ फ्रॉड किया है, मिसरिप्रेजेंटेशन की है, चीटिंग की है, डिसीव किया आपको, तो वो सबसे पहले ही वुड बी ऑन द लास्ट लाइन, चूँकि वो जब आएगा तो उसको अदालत में वकील करके वकील की सर्विसेज लेके आना पड़ेगा। तो अगर तो इसकी लिमिट क्या होती है वकास साहब, मतलब कितनी, कोई 5,000 की अगर कोई चीज़ है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी? 500 रुपये की चीज़ है अगर तो 1 रुपये की भी चीज़ लेता है, अगर आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, किसी दुकान से या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से कोई सर्विस लेते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, अगर वो डिफेक्टिव निकल आती है, चाहे वो 1 रुपये की भी चीज़ है, तो उसके ऊपर भी फ़ाइन किया और कोर्ट की इसके ऊपर जजमेंट्स मौजूद हैं। मैं आपको 2-3 चीज़ें और 2-3 जजमेंट जो हैं बड़ी मारूफ हैं पाकिस्तान के हवाले से भी। मुल्तान की कंज्यूमर कोर्ट थी रिसेंट टाइम्स के अंदर, 2023 के अंदर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, एक खातून, और उसने जो है
है वो एक एयरलाइन के ऊपर जो है वो केस फाइल किया कि मुझे जो वहाँ पे प्रॉपर खाना सर्व नहीं किया गया। और जो मुल्तान की कंज्यूमर कोर्ट है 2023 की उसकी जजमेंट थी जिसमें 5.5 मिलियन फ़ाइन किया गया है पाकिस्तान एयरलाइन को। सेकेंडली एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एक मैं इंडियन के कंज्यूमर कोर्ट की जजमेंट को रेफ़र करना चाहूँगा। 2018 के अंदर इंडियन कंज्यूमर कोर्ट के अंदर एक बड़ा मरूफ केस फाइल किया गया जिसको 2021 तक जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। और सितंबर 2021 के अंदर वो केस के अंदर वो एक मॉडल था, उसने कहा कि मैं एक ब्यूटी सैलून में गया और वहाँ पे मैं उनकी सर्विसेज लेना चाहता था। उन्होंने जो मैंने उनको डिज़ाइन बताया बालों का मेरे मुताबिक कटिंग नहीं की जिसकी वजह से मुझे बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा और 2 करोड़ रुपया जो है अदालत ने उस पर हर्जाना किया। मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं, हमारे लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस नहीं। इस केस के बारे में इसको वसूल हुआ? बिल्कुल वसूल हुआ। अगर कोई भी जुर्माना, कोई भी सज़ा जिसे कोर्ट प्रनाउंस करती है, अवार्ड करती है, अगर उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होती तो कोर्ट के पास इंस्ट्रूमेंट है। दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ वेस्ट इन द हैंड्स ऑफ कोर्ट के कोर्ट उस शख्स को 3 साल के लिए जेल में भेज सकती है। तो रोज़ सुबह शाम को बुरे अजीब बाल काट देता है, पिंगा चिंगा मुंह का मेकअप कर देता है, तो मुझे तो ये कंज्यूमर कोर्ट के पास जाना चाहिए। ये इस हवाले से भी 2020 की जजमेंट्स हैं, हमारे सियालकोट के अंदर की जजमेंट्स हैं, गुजरांवाले कोर्ट कंज्यूमर कोर्ट्स की जजमेंट है कि ब्यूटी सैलून पे खातून गई और वो दुल्हन बनी और उसने कहा कि मेरा जो मेकअप था वो सारा ख़राब कर दिया गया और मेरा इंप्रेशन जो है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया मैं जब दुल्हन बनी। तो उसने केस फाइल किया और उसके ऊपर कोर्ट ने कंपनसेशन दी। आपने ये चीज़ को कोर्ट ऑफ लॉ में इन द लाइट ऑफ एविडेंस प्रूव करना है कि जो आपने सर्विस दी है वो डिफेक्टिव दी है। और पाकिस्तान के जो मरूफ एक्टर्स है 3-4, मैं उनके केसेस में खुद इन पर्सन पेश होता रहा हूँ। हमायूं भाई का केस था, उनके मिसेस का केस था, उनमें बतौर वकील पेश होता रहा। तो उसमें जी उनका केस है इस्लामाबाद में किसी निजी होटल के अंदर उन्होंने जो है वो सकूनत तैयार की। तो वो बाहर आ रही थी उनकी मिसेस के साथ, तो वहाँ पे वो जो है वो फ्लोर के ऊपर जो है पानी पड़ा था जिसकी वजह से वो स्लिप हो गई। तो अल्टीमेटली उनकी जो सर्विस थी वो डिफेक्टिव थी और उनकी हथून को फ्रैक्चर भी हुआ, जो हमारी भाभी हैं समीना, तो उनकी वजह से फिर और अदालत ने फिर उस पर कंपनसेशन दी। अदालत ने कंपनसेशन दी और निजी होटल ने फिर उस पर माफ़ी भी मांगी। तो मैं ये समझता हूँ कि आप ऐसी कोई भी सर्विस दें जो डिफेक्टिव है, आप ऐसी कोई भी प्रोडक्ट भेजें जो डिफेक्टिव है या फॉल्टी है, तो कंज्यूमर का ये राइट है। और आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि लोगों को मुझे ये बात आपने बतानी पड़ेगी, हुमायूं सईद ने तो आपको अपना लॉयर रखा था, आपने कितनी फीस ली थी उनसे? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं और मैंने फ्री ऑफ कास्ट उनको केस किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडस्ट्रीज़ में जितने भी हमारे एंकर्स हैं, एक्टर्स हैं, जो दोस्त अहबाब हैं, हमने कभी उनसे नहीं चार्ज किया क्योंकि ये हमारे कोलीग्स हैं। और जब भी जो है इनको किसी भी कंज्यूमर कोर्ट के हवाले से, साइबर के हवाले से किसी किस्म की परेशानी या दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो हमारी सर्विसेज हमेशा मेरे बहुत पैसे अटके हुए हैं, अगर मुझे मिल जाए तो मैं मेरे ख्याल से बहुत ही अमीर औरत हो जाऊं। इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका केस पुराना है, आपको 30 डेज़ के अंदर अपना जो भी काज ऑफ एक्शन राइज हुआ है, जो भी आपने सर्विस ली, अगर वो डिफेक्टिव है या फॉल्टी है तो 30 डेज़ के अंदर यू हैव टू अप्रोच टू द कंज्यूमर कोर्ट। अगर 30 डेज़ के बाद आप जाएंगे तो 2023 की जजमेंट है, SCMR मंसूर अली शाह साहब ने जजमेंट दी थी कि 30 डेज के अंदर ये कंज्यूमर को कोर्ट ऑफ लॉ में अप्रोच करना पड़ेगा। ये सुन लें कि 30 दिन के अंदर अंदर कंज्यूमर कोर्ट पे अगर आप शिकायत दर्ज कराते हैं, केस करते हैं तो फिर अच्छा मुझे बताएं, क्या अगर आम बंदा ऐसे कंज्यूमर कोर्ट पे अपनी कंप्लेन लेके जाता है अपने इसके लिए, इंसाफ के लिए, तो क्या उसको लॉयर की ज़रूरत है? उसे बिल्कुल वकील की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे पहले वो मैंने जिस तरह शुरू में ही आपकी ये चीज़ गोशगुजार की कि उसे सबसे पहले जो है जिस तरह एक आप प्लेन पेपर लेके उसके ऊपर अपना को मुद्दा लिखते हैं, केस लिखते हैं, बात लिखते हैं, उसमें आपने सिंपली उस दुकानदार का एड्रेस लिखना है, उसको मुहातिब करना है। नोटिस, हाँ नोटिस, उसे बोलते हैं लीगल नोटिस इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ। आपने लीगल नोटिस सर्व करना है और ये कंज्यूमर कोर्ट की और कानून की रिक्वायरमेंट है कि आपने लीगल नोटिस सर्व करना है 15 दिन का, और 15 दिन के अंदर अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं आता देन यू हैव टू अप्रोच कंज्यूमर कोर्ट। उसी लीगल नोटिस को आपने कंप्लेंट में जो है वो कन्वर्ट करना है और उसमें कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक वो पेपर जो लीगल नोटिस है, एक आपने वो रसीद इसके साथ लगानी है जो आपने कोई भी चीज़ खरीदी है, चाहे वो 2000 की है 2 लाख रुपए की है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपने अपना ID कार्ड और एफिडेविट साथ लगा कर कोर्ट ऑफ लॉ में जाना है और कोर्ट को ये बताना है कि मैं कंज्यूमर हूँ, मैंने ये सर्विस ली, मैंने चीज़ ली। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और भी है इसमें
फ़िज़ा हम देखते हैं कि अक्सर दुकानदार ये कहते हैं कि हमारे यहाँ रिटर्न पॉलिसी नहीं है। हमारा कंज्यूमर का जो लॉ है सेक्शन 18, 19 और 20 जो है इस चीज़ पे ऊपर एक दुकानदार के ऊपर या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर पे ऑब्लिगेटरी और मैंडेटरी पोजीशन इंपोज करते हैं कि आपने अपनी प्राइसेस अवेजा करनी है। और सेकेंडली एंड मोर इंपॉर्टेंटली कि जो भी कस्टमर जो भी चीज़ लेता है अगर वो डिफेक्टिव है, अगर वो फॉल्टी है तो आपने रिटर्न करनी ही करनी है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं रिटर्न नहीं करूँगा तो सेक्शन 22 में दुकानों में तो पहले लिखा हुआ होता है कि यहाँ पर आप पैसे वापस नहीं ले सकते, या अगर आपने वापस करना भी है तो कोई चीज़ वहाँ से ले। डिप्टी कमिश्नर को सेक्शन 22 के तहत इसी कंज्यूमर लॉ के तहत आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि फलां दुकानदार जो है वो रिफंड पॉलिसी नहीं रखता और उसने इस तरह की शराइत लगाई हैं विच इज़ गोइंग टू बी इन द वायलेशन ऑफ कंज्यूमर लॉ, और उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन वो फिर वही बात आ गई कि हमें अपने राइट्स का इदराक नहीं, शऊर नहीं, जानकारी नहीं और हमें अवेयरनेस ही नहीं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से राइट्स हैं। इस वजह से लोग हमारे राइट्स को कुचलते हैं, डिस्पर्ज करते हैं, डैमेज करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं और हमारे पास काफ़ी अफसोस मलने के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए आपके प्रोग्राम से तवज्जो ये जरूर बताऊंगा कि जब भी लगे कि ये सर्विस फॉल्टी है, ये चीज़ फॉल्टी है, डिफेक्टिव है, तो 30 दिन के अंदर आपने कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच करना है। सबसे पहले लीगल नोटिस देना है और लीगल नोटिस के अगले 15 दिन के अंदर आप कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच करें। मैंने ये चीज़ आपके गोशगुजार की कि कंज्यूमर के कानून के प्रेम्बल के अंदर, दिबाचे के अंदर जो तमहीद है उसमें ये लिखा है कंज्यूमर इज़ किंग एंड कंज्यूमर इज़ ऑलवेज राइट, कि हमारा जो कानून है वो तहफ़्फ़ुज़ किसको देता है, वो कंज्यूमर को तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो कंज्यूमर को तहफ़्फ़ुज़ तब देगा जब कंज्यूमर कोर्ट में आप जाकर उससे रजू करेंगे। और सियालकोट की कंज्यूमर कोर्ट की मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, वहाँ पर जो ज़ेर इल्तवा केसेस 50 से कम है, और लाहौर की जो कंज्यूमर कोर्ट है शायद यहाँ पे भी कुछ दर्जनों केसेस हों। लोगों को अवेयरनेस नहीं, और लोग शायद इसलिए डरते हैं कि अगर मेरी 10,000 की चीज़ है, 20,000 की इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ है, अगर मैं जाके कोर्ट में कंप्लेन करूँ तो मुझे 1 लाख रुपए का वकील करना पड़े। और दूसरी चीज़ ये कि हमारा बहुत ज़्यादा वक्त का ज़िया हो, 6 महीने का टाइम इसके अंदर रख दिया गया है। कंज्यूमर लॉ के अंदर कोर्ट बाउंड है कि 6 महीने के अंदर इसका असेंबली ट्रायल करे और कंज्यूमर को रिलीफ दे। हमारी अपनी सिटी के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर जो लोग गाड़ियों की डिलीवरी लेट करते हैं, हमने गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर ये भी देखा कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी गाड़ीज़, वो कंपनीज़ ने बहुत सारी डिफरेंट किस्म की गाड़ियों को इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि 3 महीने की कमिटमेंट की और 6-6 महीने बाद गाड़ियाँ दी। उनके ऊपर कोर्ट्स की बाकायदा तौर पे जजमेंट्स हैं, कंज्यूमर कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की, और लोगों को टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी एक केस में वकील था, 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना किया गया कि आपने एक शख्स को 3 महीने में डिलीवरी करनी थी, उसके घर में शादी का प्रोग्राम था, आपने 6 महीने बाद डिलीवरी की, जबकि उस वक्त उसका गाड़ी लेने का मकसद ही फौत हो चुका था। अब यहाँ पर अगर दुकानदार ये कह देता है कि मैंने चीज़ें सही दी हैं और मैंने कोई ऐसा घपला नहीं किया, ना मैंने फ्रॉड किया है, तो अब वो अगर अपनी जगह पे भी ठीक है तो क्या वो भी कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है या उसके लिए कोई और तरीका? उसको रिप्लाई करना पड़ेगा, उसका जवाब दावा देना पड़ेगा उस कंप्लेंट का, उसी केस के अंदर आके उसमें बताना पड़ेगा कि जो मेरी प्रोडक्ट है इसकी क्वालिटी, इसकी जो क्राइटेरिया मैंने इनसीट या न्यूमरेट किया था उसी के मुताबिक है। और फिर वो कोर्ट उसके ऊपर एक असेसमेंट बोर्ड बिठा देती है, वो फिर एक लेंथी प्रोसीजर चला जाता है। लेकिन मैंने अपनी जो गुज़िश्ता 7-8 साल की कंज्यूमर की प्रैक्टिस है उसके अंदर ये चीज़ें देखी हैं कि कंज्यूमर जब भी कोर्ट के अंदर आया उसे कोर्ट ने रिलीफ ज़रूर दिया। और कोई भी शख्स जो है इक्का दुक्का, देखें आटे में नमक के बराबर लोग इस तरह के हमारी सोसाइटी में मिलते हैं जो कवानीन को एक्सप्लॉइट करते हैं, इस तरह के कवानीन को। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वही लोग कंज्यूमर कोर्ट में आते हैं कि जिनका कोई जूता टूट गया, जिनका मेकअप गलत कर दिया गया, जिनके बाल काट दिए, ऑनलाइन शॉपिंग गलत होगी। अच्छा, साथ मुझे ये भी ऐड करके बताइएगा, अब कंज्यूमर कोर्ट की फैसला जो है वो ये है कि भाई ये जो दुकानदार था ये फ़ाइन पे करेगा, ये चीज़ रिटर्न करेगा और उसको इतना फ़ाइन जुर्माना जो है लग चुका है, मगर वो ये कहता है मैं नहीं मानता, जो सेलर है वो कहता है मैं नहीं मानता इसको, मैं एक्सेप्ट नहीं करता, मैंने अपनी चीज़ ठीक दी थी तो आई डोंट एग्री। अब उस पर क्या है? देखो उस पर असेसमेंट बोर्ड बनेगा, बोर्ड पुलिस पकड़ के लेके जाएगी उसको? पुलिस नहीं पकड़ के लेके जाएगी, ये एक सिविल सॉर्ट ऑफ एक रेमेडी है कि आप दुकानदार को हरासा ना करें कि अगर कोई किसी के खिलाफ कंप्लेन करता है तो पुलिस पकड़ के उसे 2 जूते लगाए और पकड़ के। बात ये फैसले के बाद की बात हो रही है कि फैसला कंज्यूमर कोर्ट से आ गया कि इसके ऊपर फाइन लगेगा, मगर वो मानने को तैयार नहीं है। उसके बाद उस बिहाफ पे पुलिस पकड़ के लेके जाएगी और उसके बाद जब एक फैसले की एग्जीक्यूशन की अमलदारी की बात है कि अगर वो हाई कोर्ट तक अप्रोच नहीं करता, अगर हाई कोर्ट आएगा तो अल्टीमेटली 2-3 लाख का वकील करेगा। अगर वो किसी भी पंजाब की नेटिव सिटी से है या डिस्ट्रिक्ट से है, किसी भी लोकेलिटी से है लाहौर के अलावा, तो उसे 1 लाख रुपए का वकील करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली अगर उस पर 50,000 का या 1 लाख का फाइन है और वो चीज़ दोबारा से रिफंड करेगा या उसकी रेमेडी देगा, तो अल्टीमेटली तमाम जितने भी लोगों के खिलाफ, जिनके खिलाफ जजमेंट आती है, जो जजमेंट डेटर है, वो उसकी कंपनसेशन करता है। अगर नहीं करेंगे तो आपने जो बात की वो बिल्कुल दुरुस्त है, कंज्यूमर कोर्ट उसे 6 महीने से 3 साल की सज़ा दे सकता है और कि इसे जाएँ और इसे जेल की काल कोठरी की 2 दिन हवा दिलाएं ताकि इसे भी होश आए कि आपने एक कंज्यूमर का जो राइट था वो कैसे वायलेट किया। थैंक यू सो मच वकास, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत जल्दी एक आंसर
एडवांस में इतना एलैबोरेट किया कि मुझे लगता है जो जो चीज़ें मुझे एक 2-3 शो करके पूछनी थी वो आपने एक शो में हमें सारे ऐसे करके समझा दिए। मगर ये क्या है, ग्रेट चिट चैट विद यू, और आपके साथ साथ हमें ये गाइडेंस भी मिलती थी कि किस तरीके से हम कंज्यूमर कोर्ट जो है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, साथ साथ एक और 1-2 एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूँगी कि जैसे अगर आप अपनी गाड़ी मैकेनिक के पास लेके गए और मैकेनिक ने आपकी गाड़ी मज़ीद ख़राब कर दी और काम ठीक नहीं किया, तो आप उसकी भी शिकायत कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो मामला हैं जो रोज़मर्रा के और आपको समझ नहीं आते कि आपने क्या किया है, आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कोई ऐसी जगह से कोई महंगी चीज़ ख़रीद ली और दूसरी आप पास की दुकान में गए और वही चीज़ आपने देखी वहाँ पर कम पैसों में पड़ी हुई, रेट में फ़र्क हुआ, तो आप उसकी भी शिकायत कर सकते हैं। डॉक्टर अगर ऑपरेट सही ना करे तो फिर उसकी भी शिकायत कर सकते हैं कि उसकी दवाई से आपको फ़ायदा हासिल नहीं हो, उल्टा आपको मज़ीद खांसियाँ लग गई हैं। इस तरह से आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और बड़ा सख्त इसके ऊपर कानून है और ये कंज्यूमर कोर्ट जो है इसका बड़ा अच्छा फ़ैसला है। इसके लिए कोई वकील की ज़रूरत नहीं है और इससे फ़ायदा आप हासिल उठा सकते हैं। इसलिए वकास साहब को हमने बुलाया था ताकि आपको बता सकें। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है।